दोस्तों, आज की मेरी कहानी है परवरिश। सुनो जी, आज ना मुझे शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, तो थोड़े पैसे दे दो ना, मुझे पनीर लेकर आना है। पूजा ने आज सुबह सवेरे अपने पति से कुछ रुपए मांगे, तो उसके पति ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना पर्स रखते हुए कहा, लो, जितने रुपए चाहिए निकाल लो। तभी पूजा की सास बीच में आ गई और कहने लगी, ये क्या बेटा, अपनी मेहनत की कमाई तू ऐसे ही बहू पर लुटा देगा क्या? देख, वैसे भी इसे बैठे बिठाए खाने की आदत पड़ गई है, कुछ काम धाम तो करती नहीं है। यह सुनकर सोहन थोड़ा चौंक गया, फिर कहने लगा, माँ, यह आप क्या बोल रही हैं? उसकी माँ मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे गलत क्या बोल रही हूँ मैं पढ़ी लिखी बहू इसीलिए लेकर आई थी कि यह ससुराल में आने के बाद कोई ढंग की नौकरी करेगी तो घर में चार पैसे और आएंगे। सोहन कहने लगा, माँ, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, घर में रुपए पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तुम इसे बार बार नौकरी करने के लिए क्यों कहती रहती हो? उसकी माँ कहने लगी, देख बेटा, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है, और तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आ रहे थे। वह लोग दहेज में भी काफी सारा रुपया देने के लिए तैयार थे। मैंने पूजा को इस घर की बहू इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने इससे पहले ही पूछ लिया था कि शादी के बाद तुम्हें कोई सरकारी नौकरी करनी होगी, तब तो इसने हाँ कर दी थी। लेकिन देखो, अब तो यह प्रेग्नेंट भी है और अभी तक कहीं इसकी ढंग की नौकरी लगी ही नहीं। पूजा धीरे से बोल पड़ी, मम्मी जी, मैं बीएड कर रही हूँ ना, उसके बाद मुझे टीचर की नौकरी के लिए कोशिश करनी होगी, सब हो जाएगा, आप इतना परेशान मत होइए। उसकी सास गुस्से से बुनबुनाते हुए कमरे में चली गई। अब पूजा का मूड ऑफ हो गया था, इसीलिए उसने पर्स पति के हाथ में वापस थमाते हुए कहा, जाइए आप अपने काम पर, मुझे कोई पनीर वनीर नहीं खानी है। अतुल ने प्यार से उसका गाल खींचते हुए कहा, अरे माँ को कभी बाहर निकलकर कुछ करने का मौका नहीं मिला ना, शायद इसीलिए वह चाहती हैं कि उनकी बहू आत्मनिर्भर बने, तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी तो काम करने का मन करता होगा। अब माँ जुबान की जरा तेज है, उन्हें बात करने का ढंग नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल देती हैं। छोड़ो ना, ये लो रुपए, और तुम पनीर भी ले आना, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट भी खरीद लेना, हमारे आने वाले बच्चे की सेहत के लिए अभी तुम्हारा खाना पीना बहुत जरूरी है। इतना कहकर वह उसे बाय बोलकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। पूजा भी घर के बाकी कामों को निपटाने लगी। जल्द ही उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी और इस हालत में उसे घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना था। खैर, जैसे तैसे यह वक्त भी बीत गया। उसकी परीक्षा हो गई और अच्छे नंबर से वह पास भी हो गई थी। अब उसकी सास बार बार उसे नौकरी ढूंढने के लिए कह रही थी। वह भी फार्म भर रही थी, लेकिन फिलहाल बात नहीं बन रही थी। इस बीच वह दो जुड़वा बेटियों की मां बन चुकी थी। उसे तो अब और बच्चे भी नहीं चाहिए थे और उसने इस बारे में अपने पति से बात भी कर ली थी। लेकिन उसकी सास का मन था कि पूजा एक बार और कोशिश करे, तो हो सकता है कि बेटा हो जाए। आखिरकार सास को खुश करने के लिए 4 सालों के बाद उसने फिर से मां बनने के लिए अपने मन को मजबूत बना लिया था। जब उसकी जुड़वा बेटियां 5 साल की हुई, उसी साल उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब जाकर उसकी सास उससे थोड़ी खुश हुई। हालांकि वह अभी भी उसे नौकरी के लिए ताना मारती रहती थी। अब 3 छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले पूजा पर ही आ गई थी, क्योंकि उसके पति को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। घर के काम भी पहले की तरह वही संभालती थी। केवल झाड़ू पोछा करने के लिए एक काम वाली बाई रख ली गई थी। उसके अलावा भी बच्चों को नहलाना, उन्हें खाना खिलाना, उनकी पढ़ाई, इन सब के पीछे ही वह थक कर चूर हो जाती थी। साथ ही खाना भी उसे खुद से ही बनाना पड़ता था। सास तो एक गिलास पानी भी खुद के हाथों से लेकर नहीं पीती थी। पूजा के जीवन में शुरुआत से ही संघर्ष थे। जब वह 17 साल की थी तो उसके पिताजी गुजर गए। भैया नौकरी करने लगे थे, तो अब सारा घर वही संभाल रहे थे। जल्द ही उनके लिए अच्छा रिश्ता आया तो उनकी शादी करवा दी गई। अब घर में पूजा, उसकी माँ और भैया भाभी 4 सदस्य हो गए थे। पूजा अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन भाभी जब घर आई तो उसकी नजरों में अपनी यहाँ अविवाहित नंद बहुत चुभने लगी।
और उसने हल्ला मचा दिया कि जल्दी से इसकी शादी करके इसे विदा करो। भाभी का व्यवहार दिन पर दिन रूखा होता जा रहा था। वह उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करती थी, समय पर खाना पानी भी नहीं देती थी। धीरे धीरे पूजा के मन में भी यह बात बैठ गई कि यहाँ पर रहने से अच्छा है कि जल्दी शादी करके यहाँ से चली जाऊं। इसके दौरान उसके मामा जी उससे मिलने के लिए आए। उन्होंने उसके दुख देखे तो वह कहने लगे, बेटा तू शादी करके अपने घर चली जा, अपने घर परिवार में तू सुकून से जी पाएगी। यहाँ पर तो तेरे भाभी भैया तेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं। पूजा के मन में भी तो यह बात बैठ ही चुकी थी। पूजा के मामा जी ने कहा कि मेरी रिश्तेदारी में एक अच्छा लड़का है, तू उससे बात कर, उसे जान समझ, फिर मैं यह रिश्ता तय करवा दूंगा। पूजा ने उस लड़के का नंबर ले लिया था। फिर धीरे धीरे वह फोन पर सोहन से बातचीत करने लगी। कुछ महीनों तक बातचीत करने के बाद दोनों भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। तो सोहन ने अपने घर पर बता दिया कि वह पूजा से शादी करना चाहता है। सोहन की माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह ऐसे बिन बाप की बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पूजा पढ़ाई लिखाई में तेज है, तो उन्होंने केवल एक ही शर्त रखी कि मेरी बहू शादी के बाद कोई सरकारी नौकरी करेगी। पूजा को उस वक्त कुछ नहीं सूझा और उसे लगा कि यहाँ तो लोग शादी के बाद लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर रोक टोक लगाते हैं और मेरी सास चाहती है कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, तो अच्छी ही बात है। इसीलिए उसने सहमति दे दी। शादी के बाद उसकी पढ़ाई अधूरी थी, तो वह पढ़ाई पूरी करने में जुटी रही। हालांकि उसकी सास ने कभी उसकी मदद नहीं की। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निभाने के बाद वो थकान से चूर हो जाती थी। तब भी वह पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ता चला गया। पहले वह फार्म भी भर रही थी, तो उसे सफलता हासिल नहीं हुई और अब तो वह 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ऐसे में सब कुछ संभालते हुए नौकरी करना भी उसे बहुत भारी काम लग रहा था। वैसे भी उसकी एक सहेली थी, उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। अब वह नौकरी और घर के चक्की में पिस रही थी, क्योंकि घर वाले कामों में तो कोई सहयोग नहीं देते थे, बस उसकी सैलरी गिनने में ही आगे रहते थे। ऐसे में अब पूजा को लग रहा था कि वह अगर नौकरी करेगी तो उसके बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी और वैसे भी घर में रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए उसकी सास आए दिनों उसे ताना मारती रहती थी कि बहू तुम्हें बैठकर खाने की आदत पड़ गई है, इसीलिए तुम काम नहीं करना चाहती हो। ऐसे ही एक दिन जब वह दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी तो उसकी थाली में आलू मटर की सब्जी, दाल मखानी, रोटी, सलाद, पापड़ वगैरह देखकर उसकी सास गुस्से से भड़क गई। वह तुरंत ही बहू के पास आई और उसके आगे से थाली छीनकर रसोई में लेकर चली गई। यह देखकर पूजा सतब रह गई। वह बोल पड़ी, मम्मी जी यह आप क्या कर रही हैं? मेरा खाना लेकर कहाँ जा रही हैं आप? तो उसकी सास गुस्से में कहने लगी, रुक मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह थोड़ी देर के बाद उसके लिए खाने की थाली लेकर आई और कहने लगी, बहू जल्दी से कोई सरकारी नौकरी कर ले, तब तुम्हें भरी हुई थाली मिलेगी। तुम्हें तो बस बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। जब तुम्हें खाने पीने में दिक्कत होगी ना, तब तुम मन लगाकर सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश करोगी। इतना कहकर उसकी सास ने उसके आगे एक रोटी, नमक और हरी मिर्ची रख दी। पूजा 3 बच्चों को संभालने में ही भूख से हलकन हो गई थी। फिर उसने इनकार करते हुए कहा, मम्मी जी आज तक मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, मैं फार्म भर रही हूँ, नौकरी मिल गई तो देखा जाएगा, लेकिन आज से मैं नौकरी के लिए कोशिश भी नहीं करूँगी। और किसने कहा आपसे कि मैं बैठकर खाती हूँ? अरे मैं सारा घर संभालती हूँ, सारा काम करती हूँ, ऊपर से बच्चों की परवरिश भी करती हूँ। इसे बैठकर खाना नहीं कहते, बल्कि बैठकर तो वो लोग खाते हैं जो घर का एक काम तक नहीं करते हैं। जिंदगी में वह 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं, फिर भी घर में बैठकर बस हुक्म चलाते रहते हैं। कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई तो उसकी सास गुस्से में बोली, इसका मतलब तू मुझे ताना मार रही है कि मैं बैठकर खाती हूँ? तभी पीछे से सोहन ने घर में प्रवेश किया। वह घर पर कोई जरूरी फाइल लेने के लिए आया हुआ था। माँ और पत्नी की सारी बातें उसने सुन ली थी। वह कहने लगा, हाँ माँ, मेरी पत्नी कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मैं आपको कहता हूँ
कि बैठकर खाना इसे ही कहते हैं। बाकी पूजा बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं खा रही है। वो यहाँ पर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल रही है, तभी निश्चिंत होकर मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाता हूँ। मुझे आपकी चिंता नहीं होती, बच्चों की परवरिश की चिंता नहीं होती। ऐसे में अगर यह नौकरी नहीं करना चाहती है तो दिक्कत क्या है? मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं कि परिवार पर कोई संकट आए तब भी हम जीवन भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। मेरी पत्नी अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करना चाहे, इसे काम करने का शौक हो, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप इसे खाने पीने से रोककर नौकरी करने की शर्त रखेंगी तो मैं यह हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसे जॉब करनी है या नहीं करनी है, यह पूरी तरह से इसकी मर्जी होगी। और अगर आज के बाद से आपने इस पर कोई जोर जबरदस्ती की तो मैं इसके लिए अलग से एक घर खरीद लूंगा, जहां पर यह आराम से बच्चों की परवरिश कर पाएगी। इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह गुस्से में रसोई में गया और तुरंत ही भरी हुई थाली परोसकर अपनी पत्नी को देते हुए कहा, लो तुम चुपचाप खाना खाओ। आज से मैं कहता हूँ कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी और तुम बैठकर नहीं खाती हो। उसकी माँ गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। आज उनके सभी तानों का अंत हो चुका था, क्योंकि बेटे ने भी उन्हें अब जवाब दे दिया था। दोस्तों, आज पूजा और सोहन ने मिलकर ये फैसला कर लिया था कि बच्चों की परवरिश से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है। पैसा तो हम सब कमा लेते हैं, लेकिन एक बच्चे को बेहतर से बेहतर परवरिश भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।